सेट्स के ये तीनों ऑपरेशन एक बार ही बताऊंगा, तुरंत समझ आने वाला है, ठीक है। देखो पहला जैसे हम लोग फर्स्ट ऑपरेशन लेते हैं, तो फर्स्ट है यूनियन। तो यूनियन का मतलब ये समझे, यूनियन ही पढ़ते हैं इसको, ऑफ सेट्स। ये है एक तरह का एलसीएम। क्या है? एलसीएम कहते नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एलसीएम है। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन रहता है वो भी लिख देते हैं, जो नहीं रहता वो भी लिख देते हैं। आया? नहीं आया? नहीं आया ना? देखो जैसे ए मैंने दे दिया, क्या ऐसे ही मैं देता हूँ ए इक्वल टू मैंने दे दिया 1 2 3 4, बी दे दिया मैंने 1 2 5 7, ठीक है, ऐसे अपने मन से दे दिया। तो जब ए यूनियन है ना, तो मतलब यूनियन का मतलब मैं क्या बताया, एक तरह का क्या। तो 10th में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एलसीएम में जो कॉमन रहता है वो लिख देते हैं, जो बचता है वो भी लिख देते हैं। समझे? नहीं आया? तो मतलब इसमें यूनियन को यू से लिखेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे ए यूनियन बी। क्या लिखेंगे? ए यूनियन, ये मैं एलसीएम लिख रहा हूँ, एलसीएम होता नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। नहीं आया? तो मतलब ए यूनियन बी अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा? देखो जो कॉमन है वो लिख देंगे। तो क्या कॉमन है? 1 2, जो बचा उसको भी लिख दो। अब क्या क्या बचा है? 3 4 5 7, 3 4 5 खत्म। अरे नहीं आया क्या? बस बाकी कुछ नहीं करना है। अरे नहीं आया? जो कॉमन है वो भी लिख दो, जो नहीं कॉमन है वो भी लिख दो। इंटरसेक्शन में बताता हूँ तुम्हें, दूसरा इंटरसेक्शन, और बाकी डरना नहीं है इसमें, बस यही है सब में। इंटरसेक्शन का मतलब एचसीएफ। क्या? जो कॉमन है बस वही लिखना है। तो बताओ ए इंटरसेक्शन को ऐसे लिखेंगे, उल्टा यू। समझ गए? ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन है बस वो लिखो। बताओ कितना होगा? 1 2। कितना इजी है। अरे नहीं आया? आ गया ना, एकदम गधों वाला सवाल है। तो देखो तीसरा डिफरेंस करते हैं। क्या? डिफरेंस। डिफरेंस ए माइनस बी निकालते हैं। तो जो ए में कितना, 1 2 3 4, बी में कितना है 1 2 5 7। समझ गए? देखो बालिके, जो मैच हो ए में उसको काट दो, बाकी ए का लिख दो, क्योंकि ए का चाहिए अपने को। क्या चाहिए? तो कितना बच रहा है? 3 4। ऐसे ही बताओ बी माइनस ए कितना लिखते? 5 7। कितना लिखते? क्योंकि ये माइनस हो जाता बी पहले, तो क्या लिखते? 5 7। अरे आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? कुछ नहीं है यूनियन इंटरसेक्शन, इन सब में फर्जी चीज़ है। बोलो क्या बोलना चाहते हो? नहीं आया? आ गया ना? तो ये होता है यूनियन इंटरसेक्शन, बहुत इजी है, कुछ नहीं। ए बराबर कितना है? 2 6 2 6, हाँ 2 4 6 8। बी बराबर कितना है? 6 8 10 12। क्या पूछा इसमें? ए यूनियन बी। इतना फर्जी सवाल। देखो कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? ये है, तो मतलब 2 4 तो लिखना ही है। 2 4 6 8, और क्या लिख देंगे? अरे नहीं समझे? अब ये सब सवाल मैं करूँगा क्या है? फर्जी है ये, है कि नहीं है? अरे एकदम महारद्दी है ये, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो अब यहाँ पे कहा है लेट इतना इतना, सो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ये भी बता देंगे बालिके, बता देंगे ना। एक्सरसाइज देखो, डायरेक्ट एक्सरसाइज देखो और सवाल पूछो। एक्सरसाइज देखो और बताओ कौन सा बता दूं। फर्स्ट का थर्ड,
फर्स्ट के थर्ड में ए क्या है? देखो ए में कहा गया है, क्या कहा है? x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीप्लाई ऑफ 3। नेचुरल नंबर है लेकिन मल्टीप्लाई किसका है? तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4। अगर उसमें 3 का मल्टीप्लाई है तो क्या होगा? 3 6 9 12 ऐसा होगा। नहीं आया? ये देखो 1 2 3 4 ऐसा होता है नेचुरल नंबर। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 और डॉट डॉट। नेचुरल नंबर है तो इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ b जो है, b कह रहा है कि नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6 है। 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। आ गया कि नहीं? आ गया ने? अब इसमें कहा है कि यूनियन निकालो। क्या निकालो? a यूनियन b। कितना निकलेगा? 1 2 3 4 5 लिखेंगे। 3 4 5। अब क्या और नहीं है? 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर देखो, तो आंसर देखो इसका अजीबोगरीब आ रहा है। नहीं समझे? तो बुक में थोड़ा सा रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने ऊपर है, किसी में लिख सकते। ऐसे ही करना है। और बताओ कौन सा बता दूँ? आ जाएगा ये उसके नीचे वाला कि नहीं आएगा? फाई जो होता है वो सभी का सबसेट है। कोई भी सेट होना है उसका सेट फाई होता है, मतलब फाई सबसेट होता है किसी भी सेट का। नहीं आया? नहीं समझे? देखो जैसे यहाँ 1 2 है, इसमें फाई छुपा हुआ है, तुम्हें दिखेगा नहीं। नहीं आया? तो फाई सब में रहता है। अगर मैं कहूँ इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, क्या निकालो? फाई और ए का इंटरसेक्शन निकालो। तो इसमें भी फाई है और फाई ये है ही, तो मतलब फाई ही आएगा आंसर। क्या आएगा? अगर मैं कहूँ यूनियन निकालो, क्या निकालो? यूनियन निकालो। तो इसका मतलब ये फाई तो पहले से इसमें ही है, तो इसमें 1 2 केवल फाई नहीं लिखेंगे, फाई तो पहले से है उसमें। नहीं आया? अरे फाई जो है ना सभी सेट का सबसेट है, मतलब उसमें पहले से रहता है, दिखता नहीं है। फाई का मतलब क्या? फाई का मतलब खाली डब्बा ऐसे। ये तो सभी सेट में रहता है ना, तो ये पहले से सभी सेट में रहता ही है। नहीं आया समझ में? आ गया? देखो ए सबसेट किसका है? थर्ड। ए सबसेट है किसका? बी का। इसका मतलब तुमने क्या समझा कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे, ए के सारे एलिमेंट्स किस में होंगे? बी में। मतलब इन दोनों में कॉमन तो ए आएगा और कॉमन और अनकॉमन बी आएगा। समझ नहीं पाए? नहीं समझे? तो मतलब ए इंटरसेक्शन अगर बी पूछे तो ए आएगा, ए यूनियन बी पूछे तो बी आएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? चुप रहो। देखो ए इक्वल टू अगर है 1 2 और बी है कितना? मान लो 1 2 3 है, तो ये ए सबसेट हो गया कि नहीं? बी का प्रॉपर सबसेट है ये। आया? अब अगर मैं इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो यही आएगा ना। अरे ए इसमें है ना, तो वही 1 2 ही आएगा, ए ही आएगा ना। अरे नहीं समझे? ए यूनियन बी अगर मैं निकालूं तो मतलब क्या? इन दोनों कॉमन और अनकॉमन दोनों लेना है। 1 2 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी। तो यही मैंने यहाँ लिखा है। अरे नहीं आया? आ गया ना?
ऐसे कर लेंगे हम। और बताओ, डिसजॉइंट सेट ऐसा रहेगा, जैसे देखो, जैसे ए है अपने पास 1 2, बी है अपने पास 3 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या आया? ए इंटरसेक्शन बी, फाई क्या आया? क्योंकि फाई दोनों में होता है, समझ गए कि नहीं? तो कॉमन कुछ नहीं है, तो ये कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। क्या कहलाएगा? मतलब जॉइंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। नहीं आया? जॉइंट नहीं है। आ गया? जिसका इंटरसेक्शन क्या आ जाए? फाई, तो क्या कहलाता है? डिसजॉइंट सेट। आया? और देखो क्या नहीं आ रहा है।